अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि मैं उनकी ओर से आप सबको धन्यवाद कहूं कि आपने बहुत ही धैर्य के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस पूरी बातचीत को सुना, और ये भी कि हमारे ऊपर बड़े बड़े कार्यभार आ गए हैं। इसके साथ पहला कार्यभार तो यही है कि हम इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें, और दूसरा कार्यभार ये है कि जो प्रतिज्ञाएं, जो हमारे संकल्प हमने यहाँ दोहराए हैं, उनका पालन करें। मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इतने महत्वपूर्ण कवि जो राजनीति के क्षेत्र के हैं, जो साहित्य के क्षेत्र के हैं, जो ट्रेड यूनियन के क्षेत्र के हैं और रंगकर्म के भी क्षेत्र के, तमाम सारे लोगों ने पता नहीं, मेरा कोई भाग्य में भरोसा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसा भाग्य है दर्शन प्रजापति का कि उनके इतने सारे लोग बहुत सहज भाव से मिल जाते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहें, कुछ आभार व्यक्त करना चाहें, तो दर्शन प्रजापति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी साथियों, अभी जो चर्चा हुई है, सभी जो हमारे आदरणीय जो सम्मानजन हैं, सभी साथियों ने जो भी सुझाव दिए हैं या जो भी कहा है उसको हम दिल से स्वीकार करते हैं। और ये सच है कि मैंने लेखन का काम चालू किया, ना तो मुझे साहित्य का उस तरीके से ज्ञान है, ना हिंदी भाषा का लिखने का उस तरीके का ज्ञान है। तो ये सारी कमियां तो हैं, और वो सारी कमियां इसी प्रक्रिया में सीख के सही होंगी, ये मेरा विश्वास है। जैसे विनय द्विवेदी जी ने कहा, उन्होंने मेरे को बहुत सारे करेक्शन कराए, ख़ास तौर से वो पूर्ण विराम कहाँ लगाना है ये बड़ा संकट था, जिसका उन्होंने मेरे को निजात दिलाया। और अब आगे की किताबों में सारा करेक्शन सही हो रहा है। दूसरा भी कॉमरेड राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने जो भूमिका लिखी है इस किताब की, उन्होंने जब मैंने उनको करेक्शन के लिए किताब दी, उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने भाषात्मक बहुत सारे करेक्शन कराए, और उनका वो कॉपी मैंने बहुत संभाल के रख लिया है। और वो मेरी तरीके से एक मेरी लर्निंग थी, वो लर्निंग है वो, मैं उसको, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आईं। तो हम उस सारी चीज़ों को ठीक करते हुए और सीखते हुए, ऐसे ही सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस मौके पे हमारे सारे साथी हैं, हमारा एक साथी है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो हमारा सहपाठी काशीराम यादव, जो हर किताब को जब मैं लिखता हूँ, जब फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है तो उसको देता हूँ कि यार भाई पढ़ ले, इसमें कुछ गलतियाँ हो तो बताना। तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं मेरे लिखने के बाद भी, और हमेशा बहुत दिल से पढ़ता है हमारा साथी। बहुत दिल से शुक्रिया सभी लोगों के सहयोग, उपेंद्र सहयोग करता है, बाकी सभी साथी हमारे सहयोग करते हैं। तो इसी सहयोग से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो एक बीड़ा उठाया है सब लोगों ने मिलके, जो मुझे कमी खल रही थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो मैंने ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बोलने से अच्छा खुद करो। ठीक है, गलतियाँ होंगी, गलतियाँ जब कुछ करते तो गलती होती है, वो गलती होती हैं तो उसका सुधार होता है, यही विकास का नियम है। तो इसी सुधार में गलती करके सुधारना सीखना, इसी प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। और मैं आपको अपना थोड़ा एक नतीजा बताना चाहता हूं कि जब से किताबें छपी हैं, मुझे भी विश्वास नहीं था अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी। जब पहली किताब मैंने राजनीति लिखी थी, और राजनीति तब लिखी थी जब मैंने कुछ आर्टिकल लिख करके अपने लेफ्ट हैंड वेबसाइट पर डाल के कुछ लोगों को शेयर किए। कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि कॉमरेड आप इसको ये किताब में कर दो। तब मेरे को लगा मैं तो लेखक वेखक तो हूँ नहीं, मैं क्या किताब कैसे लिखूँगा। मगर शुरुआत वहाँ से हुई। फिर मैंने सोचा, हिम्मत जुटाया। फिर उस सफ़र में जो है बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, मगर सारे सवालों का जवाब मिलता गया और हम थोड़ा आगे बढ़ते गए। अभी तक जो 5 किताबों का प्रकाशन हो गया है, इसमें से जो पहली किताब राजनीति थी उसका सेकंड एडिशन भी हम छाप चुके हैं, जिसमें पहले एडिशन में 3000 किताबें छापी थी हमने, दूसरे में 5000 छापी थी।
तो उसका एक किताब का ही 8,000 किताब छप चुका है, जिसमें से फाइनली मेरे पास अभी लगभग 1,500 के आसपास किताब बचा हुआ है उसका, बाकी किताब चला गया है। बाकी सारी किताबें 3-3 हज़ार छापी हैं पहले राउंड में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजकरनी की नीति किताब मेरे पास मुश्किल से 250-300 बची हैं। जो ये विचारधाराएं किताब है ये लगभग 1,000-1,200 बची हैं। और जो संगठन किताब है ये अभी करीब 2,000 बची हैं। और जो अभी करंट में छपी है वो अभी 700-800 करीब बिक गई हैं। कहने का आशय है कि मैंने 20,000 किताबें छापी हैं इसके इतने टर्म में। 20,000 में से करीब 13,000 किताबें हम बेच चुके हैं। और किताबें बेचने का जो माध्यम है वो ये नई टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, और इसी ने इस किताबों को बेचने का प्लेटफॉर्म बनाया। आज के समय में मतलब मेरी चलती फिरती दुकान है, व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ, सब जगह हमारे साथी पूरे देश में, सारे हिंदी भाषी बेल्ट में हमारे मैसेज को और जगह सर्कुलेट करते हैं। वहाँ से फिर वो अपना पता मेरे को उस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। उनके पते पर मैं अपनी किताबें डाक से भेजता हूँ और मेरे फ़ोन पे नंबर पे वो पैसे डाल देते हैं। इस प्रक्रिया से हम ये किताबें बेच रहे हैं। मैं सभी से अपील करूँगा, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा संकट इसलिए आ रहा है कि किताबें बहुत जल्दी जल्दी छप रही हैं। अभी 3 किताबें बहुत जल्दी छप गई। अभी ये बहुजन और वामपंथी भी कंप्लीट है, बस छपना है तो बस मतलब कल परसों 2-3 दिन बाद ही चालू हो जाएगा, सब कुछ हो गया उसका। उसके अलावा 2 किताबें और पेंडिंग में हैं। एक ट्रेड यूनियन मोर्चे के ऊपर, ट्रेड यूनियन मोर्चा मेरा फेवरेट है, मेरा जीवन उसी में निकला है। ट्रेड यूनियन मोर्चे के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, काफ़ी मैंने लिख लिया है। जैसी कंप्लेंट हो जाएगा तो इस बार मैंने करेक्शन किया है, जो हमारे सारे लोगों ने बताया है कि मैं किताबें अपने जो उस मोर्चे से जुड़े हुए या बाकी लोगों से जुड़े हुए जो जानकार साथियाँ हैं, छपने के पहले उनको उसकी कॉपी दूंगा। तो अभी जैसे वो ट्रेड यूनियन वाली लिखी कंप्लीट होगी तो कॉमरेड प्रधान साहब को मैं उसकी कॉपी दूंगा। अभी जो बहुजन और वामपंथी की किताब लिखी है इसका भी मैंने वैसे किया। हमारे दलित शोषण मुक्ति मंच के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं विक्रम सिंह जी, दिल्ली में हैं वो, तो उनको मैंने उसका ड्राफ्ट भेजा, उन्हें पढ़ा और बहुत खुशी की बात है मेरे को कि उन्हीं ने इस किताब की भूमिका लिखी है, बहुजन और वामपंथ की। विक्रम सिंह जी ने, उन्हीं ने इस किताब की भूमिका लिखी है और उनका भूमिका भी लिख करके आ गया है। तो आगे से मैं जो भी किताबें लिखूंगा कोशिश करूंगा कि जो ये त्रुटियां हो रही हैं तो जो हमारे संबंधित साथी हैं सब लोग मुझे सहयोग भी करें इस बात में कि मैं कॉपी आपको दूंगा, आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि प्रिंट होने के पहले वो सारी किताबें बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएं। और ये सच है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोई वैसा विद्वान नहीं हूँ, ना मेरे कोई स्कूली शिक्षा ली है इस तरीके की, मैं केवल 12वीं तक पढ़ा हूँ। कई लोग मेरे से पूछे कि तुम पढ़े कहाँ तक हो, तो मैं बताता हूँ मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ये अलग विषय है। बाकी मेरा ये बताने का पर्पज़ ये है कि फिजिकली मेरे को किताबी नॉलेज नहीं है। और ये सच है कि मैंने अपने संघर्षों से, आंदोलनों से जो सीखा है, सांगठनिक सवाल बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारा जूझा है। एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में छोटे कार्यकर्ता की भावना क्या होती है, खुद के बारे में, अपने नेता के बारे में क्या अपेक्षाएं होती हैं, किस तरीके से वो एक माहौल चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये एक्चुअल प्रैक्टिकल है सब कुछ। मैं जो लिखता हूँ ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस उसमें बहुत सारा है। अभी भी हम जूझ रहे हैं। हमारे कारखाने का एक बहुत बड़ा 2 यूनियन हो गया, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। बाकी अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और किसी भी इसमें। और दूसरा अच्छा हुआ इस पढ़ाई के बाद जो सबसे अच्छा हुआ है कि मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। दूसरा चीज़ मेरा चिढ़ना भिड़ना ख़त्म हो गया। दूसरा किसी तरीके का ईगो ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक हुई हैं, जिससे मेरे को खुद को भी थोड़ा सा शांति हो गई है दिलो दिमाग में। दूसरा जो काम करने का है वो तो पता नहीं कितना है दिमाग में। जैसे मैंने कहा मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ। अब स्पीड ज़्यादा का कारण है कि ये किताब अभी छपने वाली है। बाकी 2 किताबें भी अब मैं चाहूँ तो अगले 15 दिन में फाइनल कर दूंगा, मगर अब इतनी जल्दी करेंगे नहीं क्योंकि छपेंगी कैसे, जो छपेंगी वो बेचनी है।
तो अभी तक का जो सारा पैसा है हमने राजू भाई का भी सारा दिया है, इन्हीं किताबों से दिया है। पिछली वाली किताब का भी कुछ थोड़ा सा बचा है, अभी हो जाएगा, और उसके बाद में अभी नई किताब छपने वाली है, ऐसी छपेगी बिकेगी, इसी से पैसा हम उस किताब का दे रहे हैं। तो इतने लोग सहयोग कर रहे हैं कि जितना पैसा हम किताब में लगाते हैं उतना पैसा हमें किताब छपने के बाद जब हम बेचते हैं तो इजीली मिल जाता है, जिससे हमारी अगली किताब छप जाती है। अंत में मैं हमारे प्रेस से हमारे राहुल और उनके राजू के बड़े भाई आए हैं, उन देवेंद्र, तो इनसे निवेदन करूंगा, आज यार इनका स्वागत करना है भाई, वो लेके आ जा रहा था कुछ, आओ इधर आओ दोनों लोग। बहुत सहयोग किया, और राजू का जो सपना था, इधर आगे आ जाओ, राजू का जो सपना था, राजू से हमारा जो अटैचमेंट था, और मैं बताऊं आपसे, आओ कि राजू के जाने के बाद, आ जाओ तुम ही आ जाओ, दोनों लोग तुम ही आ जाओ। राजू का जो सपना था और राजू के जाने के बाद, डेथ के बाद, ये तीनों किताबें इन दोनों लोगों ने छापी हैं, तीनों किताबें। और उस समय ये लग रहा था कि किताबें छाप पाएंगे नहीं छाप पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हाँ, दे। तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला है, और आगे भी ऐसे सहयोग मिलेगा हमको शिवम प्रिंटिंग प्रेस से, क्योंकि हमारी किताबें सारी छापने का काम इसी प्रेस से होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बधाई कि इस पे काम ये हमें सहयोग करते हैं, और आप सब लोग पधारे इसके लिए धन्यवाद, और सब लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।